यूपी में कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उत्तराखंड ने इस दिशा में की पहल। यूपी सरकार भी कर रही विचार, देश में कानून की जरूरत। आगरा में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर केस दर्ज। 15 दिन पुराना बताया जा रहा मामला। 3 नामजद समेत 150 अज्ञात के खिलाफ केस। गाजियाबाद में लोन माफिया लक्ष्य तंवर की 1.5 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने किया कुर्क। माफिया लक्ष्य तंवर पर अलग अलग जगहों पर धोखाधड़ी के कई केस हैं दर्ज। कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत यादव से प्रशासन ने करोड़ों की जमीन कराई खाली। 10 बीघा जमीन पर चलाया बुलडोजर। सिद्धार्थनगर में जमीनी विवाद में जमकर चले ईंट पत्थर, घटना का वीडियो हो रहा वायरल। थाना क्षेत्र उसका बाजार के चित्रा पार का मामला। कानपुर में सड़क पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जय श्री राम के लगाए गए जयकारे। मौके पर लगा लंबा जाम। कोहना थाना और स्वरूपनगर थाना क्षेत्र का मामला। फिरोजाबाद में शराब के नशे में धुत महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा समझाने गई पुलिस के साथ महिला ने की हाथापाई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने पूरा मामला शांत कराया। मथुरा में शाही ईदगाह पर कम हुई अजान की आवाज। 4 में से 3 स्पीकर शाही ईदगाह कमेटी ने उतरवाए। सीएम योगी ने धार्मिक स्थलों से ध्वनि प्रदूषण न करने की अपील की है। एनसीआरबी के जारी आंकड़ों के मुताबिक महिला और बच्चों के गुनहगारों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1, बाद में नंबर 2 पर झारखंड और तीसरे नंबर पर राजस्थान। सीएम योगी का कैबिनेट मंत्रियों को फील्ड में रहने का निर्देश। 18 मंडलों के लिए कार्यक्रम तैयार। हर मंडल में 72 टीमें 72 घंटे रहेंगी टीम। पिछले वर्ग के छात्रों को तोहफा देगी योगी सरकार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिलेगी फ्री कोचिंग। अगले 100 दिनों में शुरू हो जाएगी सुविधा। दामी सरकार का शिक्षा मित्रों को बड़ा तोहफा। मानदेय में 5,000 रुपए की हुई बढ़ोतरी। शिक्षा मित्रों को अब मिलेंगे 20,000 रुपए। विमोचन से पहले ही विवादों में रीता जोशी की किताब। पिता हेमवती नंदन बहुगुणा पर लिखी किताब में इंदिरा गांधी पर की टिप्पणी। पूर्व पीएम वीपी सिंह को लेकर भी विवाद। आज से यूपी बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी चेकिंग का काम शुरू। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से शुरू होकर 5 मई तक चलेगा। सामने आया जम्मू के सुजवा में आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज। 2 आतंकियों ने सीआईएसएफ जवानों की बस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी और ग्रेनेड फेंके थे। मुठभेड़ में दोनों आतंकी मारे गए। लखनऊ में हजरत अली की याद में निकला जुलूस। शिया संप्रदाय के हजारों लोग जुलूस में शामिल। जुलूस के रास्तों पर भारी पुलिस बंदोबस्त। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तैयार किया डॉक्यूमेंट में मौजूद जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़े तमाम आरोपियों की तस्वीर समेत अन्य जानकारियां। मेरठ में सीएनजी कार में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। अधिकारी आग के कारणों की जांच में जुटे। मुजफ्फरनगर में चलती कार में लगी आग लगने का वीडियो हो रहा वायरल। कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रोला में लगी भीषण आग। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। काफी सामान भी जला। संभल में बुलडोजर ने हटाया अवैध अतिक्रमण। अवैध पार्किंग पर ट्रकों के भी कटे चालान। एसडीएम की मौजूदगी में लगातार तीसरे दिन चला बुलडोजर। बदायूं में सड़क किनारे मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मामले की जांच में जुटी फैजगंज थाना क्षेत्र का मामला। सिद्धार्थनगर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। पिता और दादी ने मिलकर मासूम को उतारा मौत के घाट। पैसों को लेकर हुआ था विवाद। ललितपुर में एक महिला ने 5 लोगों पर लगाया छेड़खानी का आरोप। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मऊ में सिपाही पति ने अपनी सिपाही पत्नी का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। मेरठ में पुलिस गैंगस्टर गठजोड़ का खुलासा। करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए फर्जी केस का आरोप तत्कालीन इंस्पेक्टर सुभाष अत्री और दरोगा लोकेश कटघरे में। सहारनपुर में डबल मर्डर से सनसनी। एक की गोली मारकर हत्या, एक को फंदे पर लटकाया गया। शाहजहांपुर के थाना खुटार में गैंगस्टर केस के 5 आरोपियों ने पुलिस के सामने हाथों में तख्तियां लेकर किया सरेंडर। 5 अपराधियों ने पुलिस के सामने दोबारा अपराध न करने की कसम खाई। लखीमपुर खीरी में 2 शिक्षकों ने 20 बच्चियों को ट्रांसफर रुकवाने के लिए बनाया बंधक।
स्कूल की छत पर 3 घंटे तक बनाया बंधक, पुलिस ने 20 बच्चों को छुड़ाया, दोनों शिक्षिकाओं पर केस दर्ज। बुलंदशहर में शिक्षक कर रहे छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़, प्राइमरी स्कूल के शौचालय साफ करती नजर आई छात्रा। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, पत्थर से कुचलकर उतारा मौत के घाट, मर्डर के बाद घर में लगाई आग। प्रयागराज में परिवार के 5 सदस्य मुखिया, उनकी पत्नी, बेटी, बहू और 2 साल की मासूम पोती की भी हत्या हुई। परिजनों ने बहू और बेटी के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई, ग्रामीण और रिश्तेदारों से पूछताछ जारी। इस मामले में डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि एसटीएफ को मामले की जांच सौंपी गई है और पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज हत्या मामले पर सीएम योगी ने जताया शोक, अफसरों को निष्पक्षता के साथ जांच करने के दिए कड़े निर्देश। प्रयागराज में हत्या के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा 2 के राज में यूपी डूबा, अपराध में आज का अपराध बुलेटिन। प्रयागराज की घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या की खबर दुखद, सरकार घटना की तह में जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। 5 हत्याओं पर एसपी प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने सरकार को घेरा। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुए जा रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर, कल प्रयागराज जा सकते हैं अखिलेश, पीड़ित परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। कानपुर में नवविवाहिता का शव फंदे पर लटके मिलने से सनसनी, घटना के बाद पति और अन्य सदस्य फरार, पुलिस पूछताछ में जुटी। ग्रेटर नोएडा में स्काई बोट रेस्टोरेंट में आबकारी की छापेमारी, रेस्टोरेंट की आड़ में ग्राहकों को परोस रहे थे शराब। भदोई में सीडीओ समेत कई अधिकारियों ने किया सामूहिक श्रमदान, कई सालों से चल रहा अभियान। बागपत में युवक की मौत की गुत्थी सुलझी, पत्नी ने रचा था हत्या का खेल, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। शाहजहांपुर में 28 अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार, अपराधियों के पास से 367 लीटर अवैध शराब, अवैध शस्त्र और कैश बरामद। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर वाहन चोर स्नेचर लुटेरा गिरफ्तार, बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। सीतापुर में स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़, भारी संख्या में कारतूस, तमंचा और बाइक बरामद। पारिवारिक कलह के चलते पति ने अपनी पत्नी का कत्ल करके खुद को फांसी लगा ली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, एक पुलिसकर्मी को भी लगी है गोली। 4 धाम यात्रा के लिए हुआ रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन, चारों धाम के लिए 1 लाख से ऊपर लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 3 मई से 31 मई के लिए हुआ रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन। देश में आज कोरोना के 2,527 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 15,000 के पार। दिल्ली में फिर जानलेवा होने लगा कोरोना, 24 घंटे में 2 की मौत, 1042 पॉजिटिव। दिल्ली में आज से मास्क न पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना, बाजार, बस और मेट्रो में मास्क लगाना जरूरी, अपनी पर्सनल कार में सफर करने वालों को छूट। दिल्ली के बाद गाजियाबाद और नोएडा में भी बढ़े कोरोना केस, यूपी में एक्टिव केस 800 के पार। सिद्धार्थनगर में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन, सभी विभागों के स्टॉल के साथ स्वास्थ्य विभाग की समस्त सुविधाएं तत्काल कराई जा रही मुहैया। अमेरिका की मदद से यूक्रेन की बढ़ी ताकत, अमेरिका ने यूक्रेन को दिए 1000 से ज्यादा घोस्ट ड्रोन, पलक झपकते ही दुश्मन को ढेर करने में अहम है। दुनिया को डराने के लिए चीन की बड़ी साजिश से उठा पर्दा, चीन ने पहली बार दुनिया को दिखाया 75 एमबीपीएस युद्धपोत। यूक्रेन के खार्किव में गोला बारूद के डिपो पर रूसी सैनिकों का कब्जा, रॉकेट लॉन्चर से लेकर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस अगले सप्ताह रूस में पुतिन से मिलेंगे, यूक्रेन पर जारी हमले को रोकने पर होगी चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध पर तुर्की का दावा, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कहा कि अगले 48 घंटे में रूस और यूक्रेन के बीच थम जाएगी जंग, जल्द होने वाली है पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात। अफगानिस्तान के कुंदुज में जुमे की नमाज के दौरान हुए धमाके में 33 की मौत, 43 लोग घायल।
मनोज वाजपेयी मना रहे हैं अपना 53वां जन्मदिन। धाकड़ डायलॉग से युवाओं पर जादू चलाने वाले मनोज वाजपेयी एनएसडी से 3 बार हुए थे रिजेक्ट। रवीना ने किया बड़ा खुलासा, करियर की शुरुआत में स्टूडियो में साफ करती थी उल्टियां। आमिर खान का छत पर क्रिकेट खेलते हुए वीडियो वायरल, लाल सिंह चड्ढा में दिखेंगे आमिर खान। रिलेशनशिप में है सिद्धार्थ चतुर्वेदी, नव्या नवेली, दोनों की सोशल मीडिया पोस्ट से मिला है। जानवी कपूर ने करवाया रॉयल फोटोशूट, फैन ने तारीफ में लिख डाली शायरी। परी सी खूबसूरत बन पति विक्रांत संग मटकती हुई दिखी मोनालिसा, एक्ट्रेस की अदा के कायल फैंस। पिंक सूट में जैसलमेर पहुंची आलिया भट्ट, नवविवाहित दुल्हन को देखने के लिए एयरपोर्ट पर उमड़ी थी। मलाइका अरोड़ा ने सुनाया कार हादसे का किस्सा, कहा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा हूं या नहीं। सलमान खान से आती है शहनाज गिल को शर्म, बोली वो हमेशा मेरे सर रहेंगे, मैं शाहरुख खान की फैन हूं। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने सौतेले पिता पर किया कटाक्ष, कहा भाई तक का खर्च नहीं देते, मेरी मां बेचारी अकेली। 5 दिन में सोना 1116 रुपए हुआ सस्ता, तो चांदी में 1644 रुपए की आई कमी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर, जबकि डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर कारोबार कर रहा है।